वेलकम टू डीआरएस ऑनलाइन क्लासेज। बच्चे, पिछले क्लास में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया थे। आज की क्लास में हम डायरेक्ट आपका टॉपिक को शुरू करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चे प्रकाश। तो बच्चे, प्रकाश किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चे, प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी उपस्थिति में हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे बच्चे, जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे बच्चे, प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या कोई भी चीज़ आपको दिखाई देंगे? हाँ, बोलिएगा नहीं। प्रकाश को जब तक नहीं रहेंगे तब तक आप कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसकी उदाहरण के लिए आप एक अंधेरे वाले घर में जाइए और वहाँ पे किसी भी वस्तु को देखिए, आपको बच्चा जी कोई भी वस्तु वहाँ पे दिखाई देंगे नहीं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे लाइट। जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। आगे बच्चे, अगला टॉपिक है आपका प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स माने होता है बच्चे स्रोत, ऑफ माने का, लाइट माने प्रकाश। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश के स्रोत कहाँ किसको बोलेंगे बच्चों? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से, मान के चलिए कोई भी वस्तु है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है तब तो हम इस वस्तु को देख रहे हैं। हम किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं? सबसे पहले प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती है, वहाँ से पड़ने के बाद वो सीधे वो वस्तु जो होता है प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है। अब परावर्तित होने के बाद हमारे आँख तक पहुँचती है, उसके बाद ही हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। अब किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे आप इस पेन को देख रहे थे, पेन को कैसे, आपको कैसे पता चला कि ये पेन है? इस पे प्रकाश पड़ा, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो गया और यहाँ से प्रकाश परावर्तन होकर सीधे मेरे कहाँ तक पहुँचा? आँख तक। उसके बाद ही हमको वस्तु दिखाई दे रहा है। तो बच्चे, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, वही लिखा होगा बच्चा, वैसा वस्तु जिसे प्रकाश उत्सर्जित यानी निकलती है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से बच्चे प्रकाश निकलते हैं उस वस्तु को प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे बच्चे सूर्य से भी प्रकाश निकलता है। सूर्य नहीं रहेगा तो पूरा दुनिया अंधेरा हो जाएंगे बच्चे। दूसरा है चंद्रमा, चंद्रमा से भी प्रकाश निकलते हैं बच्चे। तीसरा है बल्ब, बल्ब से ही प्रकाश निकलते हैं बच्चे। चौथा है आपका लालटेन, लालटेन से भी प्रकाश निकलते हैं बच्चे। अगला है टॉर्च, मोमबत्ती, ईटीसी मतलब इत्यादि। ईटीसी का अर्थ होता है बच्चे और हो सकता है, अभी समय की क्या है, कमी है। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं बच्चे? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अगला ये बच्चे, अगला टॉपिक आपका है प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? तो देखिए बच्चे, प्रकाश के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। मुख्य रूप से प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है बच्चे। पहला है बच्चे प्राकृतिक स्रोत, जिसको बोलते हैं नेचुरल सोर्स, और दूसरा है बच्चे मानव निर्मित स्रोत, इसको बोलते हैं मैन मेड सोर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है बच्चे कि प्राकृतिक स्रोत, यानी इसको हम, यह जो है हमको प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, इसको आदमी बनाया नहीं है। और मानव निर्मित स्रोत, जिसको आदमी बनाया है। जैसे बच्चे बल्ब, बल्ब से प्रकाश निकलती है। अभी हम लोग पढ़े प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश को स्रोत को दो भागों में बांटा गया है बच्चे। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत किसे कहेंगे बच्चे? जिसे जो है आदमी नहीं बनाया। क्या सूर्य को आदमी बनाया बच्चे? आप बोलिएगा नहीं। तो आइए बच्चे, प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का वैसा स्रोत जो ईश्वर द्वारा निर्मित होता है, जिसको भगवान ने बनाया है, आदमी ने नहीं बनाया है। प्रकाश के उस स्रोत को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं।
तो जिसको भगवान बनाया, ईश्वर ने बनाया, उस स्रोत को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे बच्चे सूर्य, क्या सूर्य से मेरा प्रकाश निकल रहा है? तो बोलिएगा हाँ। क्या जो सूर्य से प्रकाश निकल रहे हैं बच्चे, क्या इसको आदमी ने बनाया? आप बोलिएगा नहीं। चंद्रमा, चंद्रमा से ही प्रकाश निकलते हैं बच्चे, तो क्या चंद्रमा को आदमी ने बनाया? बोलिएगा नहीं। अगला बच्चे तारा, ये सब सारे के सारे प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने पढ़ा है बच्चों, प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अगला पढ़े बच्चे, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट? जिस वस्तु से प्रकाश क्या करती है बच्चे? निकलती है, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं बच्चे। इस प्राकृतिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। जिसको ईश्वर ने बनाया है उसे बोलेंगे प्राकृतिक स्रोत, और जिसको मानव ने बनाया है उसे बोलेंगे बच्चों मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण बच्चे सूर्य, तारा, चंद्रमा, और मानव निर्मित स्रोत का उदाहरण बच्चे लालटेन हो गए, ढिबरी हो गए, बल्ब हो गए, सारे के सारे बच्चे मानव निर्मित है। तो आइए बच्चे आगे आइए। मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं? मैन मेड सोर्स, बोला प्रकाश का वैसा स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होता है। निर्मित मन होता है बच्चे बनाना, यानी कि जो इसको मानव ने बनाया है उसे बोलेंगे बच्चे मानव निर्मित स्रोत, या कृत्रिम स्रोत भी बोलते हैं बच्चे उसको। प्रकाश के उस स्रोत को मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो जिसको मानव ने, जिस स्रोत को, जिस वस्तु को मानव ने बनाया बच्चे, उसको बोलेंगे मानव निर्मित, और जिसको ईश्वर ने बनाया है उसको बोलेंगे बच्चे प्राकृतिक स्रोत। क्लियर होगा बच्चे? अभी तक मैंने दो ही चीज़ पढ़ी है। पहला पढ़ी है प्रकाश, जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। फिर पढ़े प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। प्रकाश को स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। अगला ये बच्चे, अगला टॉपिक आपका है दीप वस्तु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस बॉडीज। तो दीप वस्तु किसे कहते हैं? एक होता है बच्चे दीप्त, एक होते हैं अदीप्त। जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेगा बच्चे उसको बोलेंगे दीप्त वस्तु। जो स्वयं खुद से ही प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसे बोलते हैं बच्चा जी दीप्त वस्तु। जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आइए बच्चे इसको हम पढ़ते, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उस वस्तु को दीप वस्तु कहते हैं। इससे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु या ज्योतिर्मय वस्तु भी कहा जाता है। तो आपको बच्चे पता होगा कि दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण बच्चे सूर्य, सूर्य स्वयं तो ही प्रकाश, सूर्य से बच्चे स्वयं प्रकाश निकल रहे हैं ना, कि कोई निकालने जाते कि चलो अभियान हो गया चलो निकालो, आप बोलिएगा नहीं। तो दीप्त वस्तु किसे कहते हैं बच्चे? जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। और जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेंगे, मतलब जिसको से खुद अपने से नहीं प्रकाश निकलेगा, उसको बोलेंगे अदीप्त वस्तु। आइए बच्चा जी, दीप्त वस्तु को उदाहरण देख लीजिए बच्चे। सूर्य, इससे खुद प्रकाश निकलता है। जलता बल्ब, इससे खुद प्रकाश निकलता है। जलती मोमबत्ती, इससे खुद प्रकाश निकलता है। टॉर्च, इससे खुद प्रकाश निकलता है। तो जो स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यानी जिससे खुद ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, उसे बोलेंगे बच्चों दीप्त वस्तु। और जिससे स्वयं प्रकाश नहीं निकलेगा बच्चे, उसको बोलेंगे दीप्त वस्तु। जैसे बच्चे ईंटा, पत्थर, कुर्सी, टेबल, क्या यह सबसे प्रकाश निकलते हैं? क्या ये सब लाइट देते हैं? आप बोलिएगा नहीं। तो ये हो जाएंगे बच्चे अदीप्त वस्तु।
आ गई है बच्चे। अगला टॉपिक आपका है अदीप्त वस्तु। मैंने अभी बताया बच्चे कि जो स्वयं प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करेंगे, जिसको से खुद प्रकाश नहीं निकलेगा, ऊष्मा नहीं निकलेगा, उसको बोलेंगे अदीप्त वस्तु। देखिए बच्चे, वैसा ही लिखा होगा, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उस वस्तु को अदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी जिससे खुद अपने से प्रकाश नहीं निकलेगा, उससे बच्चा जी बोलेंगे अदीप्त वस्तु। इसे दीप्तहीन वस्तु या ज्योतिहीन वस्तु भी कहा जाता है। भी आइए बच्चे, इसे दीप्तहीन, दीप्त माने बिना निकलने वाला, ज्योतिहीन, ज्योति भी नहीं निकलता है। तो बच्चे जी, आपको अभी तक मैंने पढ़ाया प्रकाश किसे कहते हैं। जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और इस प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा गया, पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जिसे ईश्वर ने बनाया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और जिसे आदमी ने बनाया उसे मानव निर्मित स्रोत या कृत्रिम स्रोत कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। जो स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करेगा उसे बोलेंगे बच्चे अदीप्त वस्तु, और जो स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा, मतलब जिसमें से खुद ना ऊष्मा निकलेगा ना प्रकाश, उसको बोलेंगे अदीप्त वस्तु। जैसे कि देख सकते हैं बच्चे, कलम, कलम से मेरा प्रकाश निकलता है, बोलिएगा नहीं। किताब, किताब से प्रकाश निकलता है बच्चे, बोलिएगा नहीं। ईंट, कुर्सी, पंखा, सब किसी से प्रकाश नहीं निकलता है। तो सारे के सारे हो जाएंगे अदीप्त वस्तु। आगे ये बच्चे, अगला आपका टॉपिक है पारदर्शी वस्तु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे ट्रांसपेरेंट सबस्टांस। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं बच्चे? नाम में है पारदर्शी, मतलब आर पार कर जाएगा, तब उसको बोलेंगे पारदर्शी। माने जिसके, जैसे मान के चलिए बच्चे कि मेरा वस्तु है, इसके आर पार, इधर से देखिए तो इसके आर पार दिखाई देवे, तो बोलेंगे पारदर्शी। और जब इसको से देख रहे हैं, अब इसके पार नहीं दिखाई दे रहा है, तब बोलेंगे अपारदर्शी। और जब बच्चे थोड़ा थोड़ा पार करेंगे, थोड़ा थोड़ा पार नहीं करेंगे प्रकाश, तब उसको बोलेंगे पारभासी। बच्चा जी, आपको उम्मीद है कि पूरा क्लियर होगा। जब इसके आर पार देखा जा सकता है तो पारदर्शी, जब इसके पार नहीं देखा जा सकता है तो अपारदर्शी, और जब इसके पार थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है तो बच्चे हो जाएगा पारभासी। आइए बच्चे देखिए, वैसा वस्तु जिससे आर पार की रखी वस्तु आसानी से दिखाई देती है। मैंने अभी बताया बच्चे कि जब मैंने इसके आर पार देखा, अब कोई भी वस्तु दिखाई देगा तो बच्चे वो हो जाएंगे पारदर्शी। प्रकाश भी आसानी से आर पार हो जाता है, उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर जाती है उसे बोलेंगे बच्चा पारदर्शी। सिंपल, जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको बोलेंगे पारदर्शी। जिसकी प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसको बोलेंगे पारदर्शी। जैसे बच्चे शीशा, शीशा के आर पार देखिएगा तो दिखाई देगा हवा, हवा के आर पार देखिएगा हवा, जैसे में हवा में सारा चीज़ आपको दिखाई देता है। अगला स्वच्छ जल, पानी होना चाहिए साफ बच्चे, वो भी आपको आर पार दिखाई देंगे। तो जिससे प्रकाश की किरणें आर पार कर जाती है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसे बोलते हैं बच्चे पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट सबस्टांस। अगला है बच्चे पारभासी वस्तु। ये मैंने ही बताया कि जब थोड़ा थोड़ा दिखाई देवे उकटी के, मतलब ये मेरा मान के चलिए कोई वस्तु है, अब इसके थोड़ा थोड़ा दिखाई देवे इधर, थोड़ा थोड़ा दिखाई देवे इधर, तब बोलेंगे पारभासी। यानी जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से, माने थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण पार कर जाएगा और थोड़ा थोड़ा इधर रह जाएगा, तब बोलेंगे बच्चे पारभासी। देखिए बच्चे, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रही होगी। वैसा वस्तु जिससे आर पार की रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, अर्थात धुंधली दिखाई देती है। मैंने भी बताया कि थोड़ा पार करेगा, थोड़ा पार करेगा नहीं, प्रकाश भी आसानी से पार नहीं हो पाती है, उस वस्तु को पारभासी वस्तु कहते हैं। इसे अपारदर्शी वस्तु भी कहते हैं, अर्धपारदर्शी वस्तु भी कहते हैं। इसको अर्धपारदर्शी वस्तु भी कहेंगे बच्चे। तो सिंपल है कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु से आर पार कर जाएगा तब उसको बोलेंगे पारदर्शी वस्तु, और जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु से आर पार नहीं करेगा बच्चा जी,
तो हो जाएगा अपारदर्शी। और जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु से थोड़ा थोड़ा पार करेगा, थोड़ा थोड़ा पार नहीं करेगा, तब उसको बोलेंगे बच्चा जी पारभासी। बोलेगा उदाहरण दीजिए, तो पारदर्शी का उदाहरण आपका हो जाएगा बच्चे हवा, पानी, कांच, शीशा, सारा का सारा पारदर्शी है बच्चे। इसे सब किससे प्रकाश के किरण पार कर जाएंगे, इसके आर पार भी दिखाई देंगे बच्चे। अपारदर्शी उदाहरण किताब हो गया बच्चे, कॉपी हो गया बच्चे। क्या मैंने आपको ये किताब दिखा रहे हैं बच्चे, इसके आर पार आपको दिखाई दे रहा है? ई काटी से देखने के बाद ई काटी के दिखाई दे रहा था? बोलिएगा नहीं। तो जिसके आर पार नहीं दिखाई देवे उसको बोलते हैं बच्चे अपारदर्शी। पारभासी किसे बोलते हैं? जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा पार करता है और थोड़ा थोड़ा पार करता नहीं है, उसको बोलेंगे पारभासी। जैसे बच्चे घिसी हुई कांच, जब कांच को धरकर रगड़ दीजिएगा तो उससे प्रकाश की किरण जो है थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, वो कटी थोड़ा थोड़ा यही कटी दिखाई देगा। जब कागज़ में तेल लगा दीजिएगा, जब कोई भी कागज़ को तेल लगा दीजिएगा तो इसके आर पार तनी तनी वस्तु दिखाई देगा, तनी तनी वस्तु दिखाई देगा नहीं। तो उम्मीद है बच्चे आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। आगे ये उदाहरण देखिए बच्चे पारभासी का, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, हल्का बादल, कुहासा। कुहासा भी तो देखते हैं बच्चे, तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई नहीं देता है। धुआं भी तो हो जाएगा बच्चे। बैलून का रब, बरसूती कपड़ा, चमड़ा, खून इत्यादि। तो अभी तक मैंने बताया बच्चे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरणें आर पार कर जाती है। जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आर पार कर जाएगी तो पारदर्शी, और जब आर पार नहीं करेगी तो अपारदर्शी, और जब थोड़ा थोड़ा पार करेगी, थोड़ा थोड़ा पार नहीं करेगी, तब हो जाएगा बच्चे पारभासी। आगे ये बच्चे आपका अपारदर्शी वस्तु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे ओपक सबस्टांस। ऐसी वस्तु जिसकी आर पार रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, प्रकाश आर पार नहीं कर सकती, इस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करेगा तब बोलेंगे बच्चों अपारदर्शी वस्तु। आइए बच्चे अगला टॉपिक है आपका किरण। किरण किसे कहते हैं? अच्छा बच्चे आप लोग बताइए कि जब आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आप सबका कोई रास्ता से जाते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप घर में तैयार हुए फिर वहाँ से उड़ के डायरेक्ट स्कूल में पहुँच गए। तो आप किस रास्ते से जाते होंगे? तो उसी तरह से प्रकाश को भी चलने के लिए एक रास्ता की ज़रूरत पड़ती है। तो किरण किसे कहते हैं बच्चे? प्रकाश की गमन पथ को, जिस रास्ता से प्रकाश आता है उस रास्ते को किरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रे बोलते हैं बच्चे। तो आपसे पूछेगा किरण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा बच्चे प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, यानी प्रकाश जिस रास्ते से, जिस दिशा से आती है उस दिशा को बोलते हैं किरण। देखिए बच्चे एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं बच्चे। प्रकाश जिस रास्ता से आती है उस पथ को, उस रास्ता को, उस दिशा को किरण कहते हैं। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है बच्चे। जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ता से जाएगी। जैसे हम लोग उसरी से पटना जा रहे हैं, आप लोग अपना घर से पटना जा रहे हैं, तो रास्ते में मान के चलिए कि पानी आ गया तो आप क्या करते हैं बच्चे? रुक जाते हैं। जैसे ही पानी छूटता है आप देखते हैं रोड ख़राब है और बगल से एक रोड निकल गई है तो वही रोड को धर लेते हैं। लेकिन प्रकाश में ऐसा गुण नहीं है बच्चे, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। और जब अपारदर्शी वस्तु आ जाएगा तो रुक जाएगी, लेकिन अपना रास्ता को बदलेगी नहीं। तो उम्मीद है बच्चे आप लोगों को किरण समझ में आया होगा किसे कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। और प्रकाश जो है कौन सी रेखा में गमन करती है बच्चे? तो सीधी रेखा में गमन करती है। आइए बच्चे अगला आते हैं। अगला है बच्चे किरण पुंज। तो बच्चे अभी मैंने देखा कि किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब अगला है बच्चे किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए जब बहुत सारे किरणों को आपस में मिला देंगे तो उसको बोलेंगे किरण पुंज। जब बहुत सारे किरणों को आपस में क्या कर देंगे बच्चे? मिला देंगे, तब उसको बोलेंगे किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को
याद रखिएगा बच्चे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या मैंने बोला बच्चे कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रकाश पुंज भी है बच्चे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्रकाश पुंज क्या है, तो याद रखिएगा बच्चे, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बोलिएगा? 3 प्रकार के। अगला टॉपिक है बच्चे, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे अपसरित किरण पुंज, भी दूसरा नाम है इसका। अपसारी किरण पुंज का दूसरा नाम अपसरित किरण पुंज भी है। दूसरा है बच्चे अभिसारी किरण पुंज, जिसका दूसरा नाम संसरित किरण पुंज भी है। और तीसरा है बच्चे समांतर किरण पुंज। तो बच्चे हाँ, उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलिएगा बच्चे, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। आगे आएंगे बच्चे, एक एक करके आप सबको देखेंगे। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है बच्चे, याद रखिएगा कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में क्या करती है? फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। याद हो गया बच्चे? अपसारी किरण पुंज किसे बोलेंगे बच्चे? जिस किरण पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में क्या करती है? फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे एक बिंदु पे, यहाँ मान लीजिए ये पी है, पी बिंदु से निकलकर सब अपने अपने दिशा में क्या हो गया बच्चे? फैल गया। तो इस घटना को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं बच्चे? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में क्या करती है? फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसका दूसरा नाम बच्चे अपसरित किरण पुंज है। तो बहुत बार पूछेगा बच्चे कि किसे अपसरित किरण पुंज के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए रहेगा बच्चे अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन बी रहेगा बच्चे अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन सी रहेगा बच्चे समानांतर किरण पुंज, ऑप्शन डी रहेगा सभी। तो आपने अच्छा से पढ़ा होगा बच्चे, तो आप लगाएंगे कि अपसरित बोलते हैं अपसारी किरण पुंज को। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, लिखल है जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत या बिंदु से निकलकर फैलती जाती है तो इस पर किरण पुंज को किरण अपसारी किरण पुंज कहते हैं। सिंपल याद रखना बच्चे कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में क्या करती है? फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है बच्चे अपसरित किरण पुंज। दूसरा की ओर बढ़ेंगे बच्चे, दूसरा आपका है अभिसारी किरण पुंज। तो इसका जस्ट उल्टा होगा बच्चे, उसमें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में फैल जा रहा था, इसमें जो है सभी किरण जो है जाके एक बिंदु पर क्या हो जाएंगे बच्चे? मिल जाएंगे। तो याद रखना बच्चे कि जिस भी किरण पुंज की सभी किरणें जाकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो बच्चे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें जाकर एक बिंदु पर क्या होती है? मिल जाती है, उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। देख रहे बच्चों, पी पर सारा बिंदु क्या किया है मेरा? जाके सभी किरण मिल गए हैं। तो आप याद रखिएगा कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें जाकर एक बिंदु पर क्या हो जाए? मिल जाए, तो उसे बोलेंगे बच्चा जी अभिसारी किरण पुंज। इसका दूसरा नाम है बच्चे संसरित किरण पुंज। याद रखिएगा बच्चे, किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों एक ही होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि संसरित किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आपने ये मत भूलिएगा कि आपने गुरुजी नहीं पढ़ाया। मैंने बोला था कि संसरित किरण पुंज का दूसरा नाम अभिसारी किरण पुंज है। और जिस किरण पुंज की सभी किरणें जाकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अगला आते हैं बच्चे समांतर किरण पुंज।
तो बोल रहा कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या है बच्चे, समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर कब होगा बच्चे, जब दोनों के बीच की लंबा दूरी क्या होंगे बच्चे, बराबर। जब यहाँ से ए से बी की दूरी नापेंगे बच्चे, तो अगर मेरा मान के चलिए कि 6 आया, तो यहाँ सी से डी की भी दूरी कितना आना चाहिए बच्चे, 6 आना चाहिए। तब ये रेखा क्या होंगे बच्चे, समांतर। तो याद रखना है बच्चे कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में क्या हो, समानांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है बच्चे। आगे आते हैं बच्चे। आगे का क्लास जो है बच्चे, नेक्स्ट क्लास दिन मतलब कल के दिन आपको कराया जाएगा। उम्मीद है बच्चे आप सबको मेरे वीडियो अच्छा लगता है, तो आप सभी बच्चे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे जीवन को बदल सकता है। थैंक यू।